वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्राग। यू आर टेक विद कुणाल। और लास्ट में यानी कि जो गो और एम का लास्ट कनेक्शन ऑफ डेटाबेस था, हमने वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। नाउ इट्स टाइम टू कि पुश सम डेटा टू द डेटाबेस एंड चेक कि वो वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। कुछ ऐसा हमने छोड़ा था लास्ट टाइम, हमने यहाँ पे कनेक्शंस बना लिए थे, तो हम इस बार टेबल भी देख रहे थे। तो टेबल अभी क्रिएशन नहीं हुई थी। चलो फिर मॉडल में चलते हैं और एक फाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा नोट्स डॉट गो। ठीक है, पैकेज इसका भी मैं वही रखूंगा मॉडल। अभी फिलहाल आप पैकेज चेंज कर सकते हो, मैं इंटरनल रखना पसंद करूंगा क्योंकि ग्लोबल लेवल पैकेज चलता है तो चलने देते हैं। उसके बाद आपको देना है यहाँ पे टाइप, मैं इसका नाम दूंगा नोट्स और एक स्ट्रक्ट बना दूंगा यहाँ पे। और स्ट्रक्ट बनाने के बाद मैं चालू करूंगा, जैसे मुझे चाहिए आईडी और मुझे चाहिए होगा टाइटल नोट्स का जो मुझे फ्रंट एंड भेजेगा, और उसका स्टेटस चाहिए होगा मुझे। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को मैंने आगे मॉडिफाई करूंगा, तो मैं इसको लिखूंगा गो आर एम। ठीक है, प्राइमरी की सॉरी, तो इसके लिए मुझे लिखना होगा गोवरम की प्राइमरी की है कि नहीं है। तो उसके लिए मुझे लिखना होगा यहाँ पे प्राइमरी की। सॉरी, यस दैट्स ऑल। तो हमें लिखना होगा गोवरम प्राइमरी की। अब उसके बाद क्या है कि अनडिफाइंड टाइटल डॉट गो। अब इसको मैं क्या दूंगा, इसको मैं दूंगा सिंपल जेसन है। जेसन क्या होगा, टाइटल होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, जेसन होगा। तो ये होगा जेसन में स्टेटस होगा। ठीक है, और स्टेटस को थोड़ा स्मॉल में रैप कर लेते हैं। अब ये हमारा इसमें में हो जाएगा। अब इसके आगे बचे टाइप्स हमारे। ठीक है, अब ये होगा इंट, नॉर्मल बात है। टाइटल होगा स्ट्रिंग, नॉर्मल बात है ये भी। स्टेटस होगा बुलियन, बोलते हैं बुल। थोड़ा सा इसको अलाइनमेंट देंगे। ठीक है, तो ये बोलेगा कि जेसन वेसन नहीं है, वो छोड़ो अभी बात है, वो हम बाद में एरर्स देख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब टाइप नोट्स आ गया है। अब हम इसको डेटाबेस में रजिस्टर करवाएंगे। हम लोग जाएंगे मेन डॉट गो में, या फिर आपकी जो सर्विस फाइल है ना, आप उसमें रजिस्टर करवा सकते हो। अभी अगर हम सर्विसेज में जाएं, ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखो सर्विसेज जो होगा ना, वो डीबी लेंगे, एक इंस्टेंस लेंगे गो और एम का डॉट डीबी का। अब ये बोलेगा कि मुझे भाई इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट कर लेना इसको। अब ये इंस्टेंस आ गया। तो अभी इंस्टेंस को इनिशियलाइज करवाने के लिए, अभी तक के हमारे इंस्टेंस में जितने बार हमने इनिशियलाइज कराया, हमने कभी इस फंक्शन को एज अ कॉल नहीं किया। ठीक है, तो अब हमारा वो भी कॉल होगा, हमें इसको कॉल भी करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं लिखूंगा नोट्स सर्विस नेट सर्विस। ठीक है, तो ये मुझसे लेगी एक डीबी, इसमें आएगा डीबी स्टार गोआरएम डॉट डीबी। ठीक है, अब इससे क्या होगा, डीबी इक्वल्स टू डीबी। थोड़ा अजीब लग रहा है बट सह लेंगे। थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं डेटा बेस। ठीक है, यहाँ पे ये लिख दिया हमने, अनडिफाइंड डीबी बोल रहा है, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा एन डॉट। मैं तो उस दिन पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, इक्वल्स टू डेटा बेस। अब यहाँ पे आप उस मॉडल को अगर आपको रजिस्टर कराना है तो आप ये भी कर सकते हैं डीबी डॉट क्रिएट। डीबी डॉट क्रिएट होता है, डीबी डॉट होता है एक ऑटो माइग्रेट। सबसे पहले हम करेंगे ऑटो माइग्रेट, ऑटो माइग्रेट, और उसका नाम क्या था, नोट्स। अब इससे क्या होगा कि हमने ऑटो माइग्रेट लिख दिया, तो इससे क्या होगा कि डेटाबेस में जो टेबल माइग्रेट हमने नोट्स बनाया ना, वो ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। अब उसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, तो हमें लिखा होगा गो ट्यूटोरियल स्लैश इंटरनल स्लैश मॉडल। ठीक है, अब वो आएगा कहाँ से, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल है, हम लुकिंग एंड डॉट, क्योंकि ये इसका रेफरेंस है, और इसमें टेबल का नाम जो होगा एंड से इंटरनल को रेफर कर रहा है, और नोट्स को। ऑलराइट, सो सब कुछ हो गया हमारा, हमारा इंस्टेंस भी मिल गया इसको। और अब बचा है काम इनिट सर्विस को कॉल करवाने का।
अब मेन डॉट गो में जाएंगे, जैसे हमने इसको ये करवा दिया ना, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे नोट्स सर्विस, ठीक है, और इक्वल्स टू एंड नोट सर्विस और नोट सर्विस डॉट नेट, इसका नाम हमारा क्या है, नेट सर्विस, नेट सर्विस, इसको चाहिए डीबी, हमने डीबी दे दिया। अब इसको हम करेंगे इंपोर्ट गो ट्यूटोरियल स्लैश सर्विसेज, ओके सर्विस मैचिंग या सर्विसेज है तो इसका नाम भी होगा सर्विसेज डॉट नोट्स कंट्रोलर। ओके, तो किल द सर्वर, जस्ट अप द सर्वर, कुछ ब्रेक नहीं हुआ, जस्ट गो टू देयर, रिफ्रेश, नोट्स टेबल इज देयर, देख सकते हो आप यहाँ पे नोट्स टेबल बन चुका है हमारा, ठीक है। बस इतना ही था काम, देखो बहुत आसानी से हमने कर लिया, हमने मॉडल डिक्लेयर कर रखा था, मॉडल यहाँ चला गया, उसके बाद हमने मेन डॉट गो में से सर्विस को बुलाया, ठीक है। इसमें जो चाहिए था नोट सर्विस हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा था कि ये इसका पार्ट होगा, बट इसको इनिशियलाइज करने के लिए एक मेथड चाहिए था, हमने वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। अगर हमें आपको यूज इससे इनिशियलाइज करने के लिए ये मेथड यूज हुआ, ठीक है, इसका इंस्टेंस, और ऑटो माइग्रेट हमने इंटरनल नोट्स पे कर दिया। अब देखो यहाँ पे आप क्रिएशन कर रहे थे, यहाँ पे क्रिएशन कर रहे थे मान लो ये डेटा की, ठीक है। तो मान लो आपने जब भी कॉल करना डेटाबेस को, आप यहाँ लिख सकते हो एन डॉट डी वी डॉट क्रिएट, और यहाँ पे आप डाल सकते हो एंड द रेट नोट id equals to 1, title equals to notes और status equals to boolean था false। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंटरनल notes। अब आप जब करोगे इसको तो हमें ये एरर देगा। ओके, तो हमने क्या नाम दिया है, टाइटल क्रेडिट बड़ी देनी थी, ठीक है, दैट्स वाई वहाँ पे मिस हुआ यहाँ पे हमसे, और कोई दिक्कत नहीं। इफ एरर नॉट इक्वल्स टू नील fmt डॉट प्रिंट एरर, ठीक है, और fmt के लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा fmt, चाहिए होगा आपको, और रिटर्न में आप डेटा कर सकते हो। डेटा हमने यहाँ पे डमी बना रखा है तो डमी की जगह पे आप, मैं उसके लिए आपको बताऊंगा, अच्छे से हम करेंगे उसको भी स्ट्रेच करेंगे अच्छे से, और इसको थोड़ा क्लीनिंग करेंगे, एंड वगैरह को सब हम नेक्स्ट स्टोरी में क्लीनिंग करेंगे, बट लेट्स सी कि चल रहा है कि नहीं। डाउन अप, जस्ट रिफ्रेश, टाइटल आ चुका है हमारे पास, ठीक है। तो हमने इस एरर पे स्टक थे, तो हमने मिस्टेक क्या करनी है, ओके सो वी डिड समथिंग रॉन्ग, ओके गॉट इट। सो एक्चुअली क्या हो रहा है कि हमने पिछली बार नोट सर्विस वहाँ पे इंपोर्ट हो रही थी, अब यहाँ पे इंपोर्ट हो रही है सिंगलटन के चक्कर में, ठीक है, एक बार इनिशियलाइज करवा दिया है, और जो यहाँ पे हम इनिशियलाइज करवा रहे हैं तो सिर्फ रेफरेंस दिया कि हम यूज करेंगे, बट हमने इसको बताया नहीं हम कौन सी नोट सर्विस यूज करेंगे, क्योंकि अलग से यहाँ पे एक अलग से जो मेन डॉट गो में जाओगे ना, आप इसको क्लोज कर दो, जो मेन डॉट गो में वो ये वाली सर्विसेज है, तो इसको डेटाबेस चाहिए इंस्टेंस, और यहाँ पे जब तक कुछ नहीं चाहिए था हमने सिर्फ रेफरेंस से मैप करवा रखा था कि हम इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब उस इसको भी चाहिए कि हाँ भाई कुछ मुझे पता तो लगे कौन सी सर्विस यूज करें, क्योंकि इसके पास इंस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि जो सही इंस्टेंस अगर आप सर्विस नोट का देखोगे ना, वो अब क्या है कि वो खुद इनिशियलाइज होता है, और उसको डीबी चाहिए, अब उसके पास डीबी नहीं है, उसका ये चीज कॉल कर रहा है बट वो अलग से इंस्टेंस कर रहा है, बट यहाँ पे इसके पास कोई रेफरेंस ही नहीं है किस चीज को कॉल करवा रहा है, तो हमें यहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा कि हमें बताना होगा कि हमने कौन सी सर्विस को कॉल करवाया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये, और यहाँ पे वही अपना पुराना
सर्विसेज डॉट नोट्स सर्विसेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एन डॉट नोट्स सर्विसेज इक्वल्स टू नोट सर्विसेज। तो मैंने बता दिया कि जो सिंगल इंस्टेंस, क्योंकि अब डेटाबेस के बारे में कनेक्शन नहीं बनाएंगे हम, डेटा पूल में एक कनेक्शन बनाया हुआ हमने डेटाबेस का, जो मेन डॉट गो में हमने स्टार्टिंग में यूज किया था यहाँ पे, ठीक है। अब उसको यहाँ पे दे दिया, इसके साथ इनिशियलाइज हो गया, इनिशियलाइज होने के बाद ये सर्विसेज आ गई। अब इस सर्विसेज को हमें यहाँ पे भी पास करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे भी। और यहाँ पे बोला कैन नॉट यूज नो सर्विस वेरिएबल टाइप स्टार सर्विस, क्योंकि हमें यहाँ पे रेफरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक ही चीज को यूज करवाना चाहते हैं, ठीक है। वही सर्विसेज यहाँ पे पास हो रही है। तो कुल मिला के अब देखेंगे, अभी अगर सर्वर को डाउन करेंगे और अप करेंगे तो इट शुड वर्क। ऑलराइट, तो ये वर्क कर चुका है। नाउ लेट्स सी टू डेटाबेस, और इसको मैं पूरा रिफ्रेश कर देता हूँ, इसको पहले क्लोज, देन इसको रिफ्रेश, और अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है 1 नोट्स, और ये हमने सर्विसेज में मेंशन किया था। दैट्स ऑल। हमने क्रिएशन एंड पॉइंट को समझा, जो मेन लॉजिक था वो समझने वाला था कि कब सर्विसेज इनिशिएट करते हुए आपने जो सिंगल टर्म बनाया वही सर्विसेज आप कंट्रोलर को भी दे। जस्ट पिछली बार हम रेफरेंस यूज कर रहे थे, नाउ हम रेफरेंस को यूज करके सिंगल टर्म पास कर रहे हैं कि जो हमने इनिशियलाइज किया वही तुम्हें दे रहे हैं, तुम भी वही इसको यूज करो। दैट्स ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, और अब इसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन और क्लीनिंग करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें स्केलेबल सीखना है, ना कि हमें सिर्फ एक रन टाइम चीज सीखनी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।